बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ पंजाब टेक्स्ट की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए यहाँ पर हमें कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी जाएंगी। तो ये जो एक्सप्रेशन जिस तरह की पार्ट 1 है, यहाँ पर हमें ये एक इक्वेशन दी गई है, तो हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन हमने इसको सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं करना। देखिए अगर सिंपली इसको हम सॉल्व करना चाहें तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये जो हमारे पास टर्म आ रही है x-4 होल स्क्वायर, इसको हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला अप्लाई करके सिर्फ 2 स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं और हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने इस तरह प्रूफ इसको करना नहीं है। मैंने देखा है कुछ टीचर ने इसको इस तरह सॉल्व किया हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमें डिडक्टिव प्रूफ की सूरत में इसको करना है। अगर आप बुक में एग्जाम्पल देखें और क्वेश्चन को देखें तो इसको हमने एक प्रूफ की सूरत में सॉल्व करना है, यानी कि हम जो जो स्टेप परफॉर्म करेंगे उसके सामने हम उसकी रीजनिंग लिखेंगे। हम ये बताएंगे कि ये स्टेप है, इस स्टेप में हमने क्या किया है और हमने ये स्टेप क्यों परफॉर्म किया है, ठीक है। एक प्रूफ की सूरत में इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। ये मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब देखिए हमें जो पहली वाली टर्म आ रही है x-4 होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर x-4 इंटू x-4 करके लिख सकते हैं। अब ये चीज हमने इस तरह क्यों लिखी या किस वजह से लिखी, देखिए यहाँ पर मैंने इसकी रीजनिंग दी है, यहाँ पर मैंने इसकी डिटेल दी है। हम ये पढ़ के आए हैं कि अगर दो बेसिस सेम हो, ठीक है, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है। ये अलजबरा में जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं वहां पर ये चीज हम पढ़ के आए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये x-4 एक टर्म है और x-4 दूसरी टर्म है। दोनों टर्म में बेसिस सेम हो गई और इनकी पावर दोनों की 1 है। इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो हम ये इसकी पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इस रूल के तहत ये जो हमारे पास टर्म थी इसको मैंने इस तरह एक्सपेंड करके लिख दिया, ठीक, इसको मैंने इस तरह खोल के लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया और इसके सामने हमने यहाँ पर रीजनिंग भी दे दी, डिटेल भी दे दी कि ये स्टेप हमने किस तरह परफॉर्म किया है। अब उसके बाद देखें ये जो x आ रहा है, इस x के साथ ये जो राइट साइड पे x-4 आ रहा है, इसको आप एक दफा मल्टीप्लाई कर लें। फिर आप ये -4 के साथ ये जो राइट साइड पे x-4 आ रहा है इसको एक बार मल्टीप्लाई कर दें और साथ में ये +9 आ गया। अब यहाँ पर देखें हमने ये जो राइट साइड पे वैल्यू आ रही थी x-4, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक बार हमने इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार इसको हमने -4 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो चूंकि हमने राइट साइड वाली जो टर्म है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसलिए यहां पर हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया हुआ, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैंने इसके सामने ये रीजनिंग दे दी या इसकी मैंने ये डिटेल बता दी। अब यहां पर देखें ये जो x की राइट साइड पे x-4 आ रहा है, इसके साथ अब आप x को मल्टीप्लाई कर दें। x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x इंटू x आ जाएगा, ठीक है। और आपने डायरेक्ट x की पावर 2 नहीं लिखना, क्योंकि हमने हर स्टेप को एलोबरेट करना है, हर स्टेप में हमने रीजनिंग देनी है, डिटेल बतानी है, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हमने प्रूफ की सूरत में इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है। तो ये x इंटू x लिख लेंगे, उसके बाद x-4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -x इंटू 4 आ गया। अब ये -4 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो -4 इंटू x हो गया, और उसके बाद ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 4 इंटू 4 आ गया और प्लस ये वाला 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखें x की राइट साइड पर ये वैल्यू आ रही थी x-4, तो हमने ये दोनों वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट किया इस x के साथ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये 4 की राइट साइड पर ये वैल्यू आ रही थी x-4, तो हमने ये इन दोनों वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस 4 के साथ, दोनों को अलग-अलग 4 के साथ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने राइट साइड वाली वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसका मतलब है यहाँ पर भी हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम ये x और x को मल्टीप्लाई करें तो ये x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये x पहले आ रहा है और 4 बाद में आ रहा है, तो मैं 4 को पहले ले गया और x को मैं बाद में ले आया, ठीक है। और यहाँ पर 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो गया और +9 आ गया। अब यहाँ पर देखें हमने 2 रूल को अप्लाई किया हुआ है। एक तो हमने ये जो पहले स्टेप में हमने अप्लाई किया था कि अगर बेसिस सेम हो तो हम उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर 8 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये x और x सेम बेसिस थी, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो इनकी पावर को हमने 8 कर दिया, ठीक है। एक हमने ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई किया, और दूसरा हमने देखें यहाँ पर ये तरतीब चेंज की, x को मैं बाद में ले गया हूँ, 4 को पहले ले गया हूँ, तो ये तरतीब जो हमने चेंज की इससे हमारी जो वैल्यू है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। हमने जो यहाँ पर ये टर्म आ रही थी उनकी पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है। तो इस चीज को कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, ठीक हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखें ये तो आ जाएगा x2, और यहाँ पर आप ये -4x और -4x इन दोनों में से आप x को कॉमन ले लें, ठीक है। और x को मैंने कॉमन ले लिया,
और दूसरा मैंने ये दोनों 4 को ब्रैकेट के अंदर कर दिया, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर ये माइनस आ रहा था, तो माइनस को मैंने बाहर रखा, तो जब आप ब्रैकेट के अंदर ये वाला 4 तो आपका एज इट इज आ जाएगा, लेकिन ये जो माइनस है इसको हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस लिखा है। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस वापस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इन दोनों टर्म को इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह मैंने क्यों सॉल्व किया। और प्लस ये 16 और 9 इनको आपस में ऐड करें तो 25 आ जाता है। अब देखिए ये हमारी टर्म इस फॉर्मेट में आ रही है, इसमें ये 4 + 4 जो है इस x की लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, यानी कि एक बार 4 इस x के साथ चला जाएगा, ये वाला 4, और ये वाला 4 फिर दोबारा इस x के साथ चला जाएगा, वापस ये वाली पोजीशन आपके पास बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां पर अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो यहां पर देखें मैंने लिख दिया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक हो गया। अब आप बस इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये अब आप ये 4 और 4 को ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और साथ ही ये ब्रैकेट खुल जाएगी, तो ये हमारे पास -8 और साथ में ये x आ गया और प्लस ये 25 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें जो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। लेफ्ट हैंड साइड को हमने इस तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, ठीक है, और हर स्टेप की हमने यहाँ पर रीजनिंग बताई, हमने उसकी डिटेल बताई। तो उसको जब हमने इस तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो हमें ये वाली वैल्यू मिली जो कि इक्वल है इस राइट हैंड साइड। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो अब इसको हमने डिडक्टिव प्रूफ के थ्रू ये साबित करना है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो देखिए इसको हमने सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं करना, जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया। देखिए अगर इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करना चाहें तो पहली वाली टर्म हमारे पास जो आ रही है, यहाँ पर हम a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और ये दूसरी वाली टर्म पे हम a² + b² - 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सिर्फ 2 स्टेप में हम ये इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। कुछ टीचर ने इसको इस तरह सॉल्व किया जो कि मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि अगर आप बुक में एग्जाम्पल देखें जो कि सॉल्व की गई है, और जिस तरह हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि यहाँ पर हमने डिडक्टिव प्रूफ के थ्रू इसको सॉल्व करना है, यानी कि हमने इसको सॉल्व करना है और हर स्टेप में हमने रीजनिंग बतानी है, डिटेल बतानी है कि ये स्टेप हमने किस तरह सॉल्व किया है, किस लिए सॉल्व किया, ठीक है। हमने इसको एक प्रूफ की शक्ल में सॉल्व करना है। तो ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखी है, इसको सॉल्व करते हैं और इसको इक्वल लेके आते हैं इस राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो देखें पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो x + 1 होल स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ x + 1 × x + 1 करके लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह x - 1 होल स्क्वायर को मैं x - 1 × x - 1 करके लिख सकता हूँ। अब ये दोनों टर्म मैंने इस सूरत में क्यों लिखी, यहाँ पर देखें मैंने इसकी रीजनिंग दे दी या डिटेल बता दी। हम ये जानते हैं कि जब 2 टर्म में बेसिस सेम हो तो उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। ये हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ के आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अगर हमारे पास ये एक टर्म है x + 1, दूसरी टर्म है x + 1, दोनों की बेसिस सेम है, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर 1 है, पावर आपस में ऐड होगी तो ये पावर इनकी x⁻2 यानी कि ये वाली टर्म हमें वापस मिल जाएगी, ठीक है। यही चीज यहाँ पर है, अगर इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये ऊपर वाली टर्म वापस मिल जाएगी, इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो इस रूल के तहत, ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का रूल है, इस रूल के तहत हमने ये ऊपर वाली दोनों टर्म को इस तरह एक्सपेंड करके लिख दिया या इनको इस तरह खोल के लिख दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे माइनस से पहले वाला जो पार्ट आ रहा है इसको मैं सॉल्व करता हूं। इसमें ये जो राइट साइड पे x + 1 आ रहा है इसको मैं एक दफा मल्टीप्लाई करूंगा इस x के साथ, और एक दफा इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस 1 के साथ, ठीक है। ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इन दोनों वैल्यूज के साथ, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी ये जो राइट साइड पे x - 1 आ रहा है इसको मैं एक बार इस x के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा और एक बार मैं इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पर ये दोनों टर्म में हम क्या कर रहे हैं, जो राइट साइड वाली वैल्यू है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर देखें, यहां पर मैंने लिख दिया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या इसको आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें ये मैंने x लिखा इंटू ये वाली वैल्यू, फिर ये मैंने +1 लिखा, फिर इंटू ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास, ये मैंने माइनस का साइन यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर रखा है फिलहाल, ठीक है। और मैंने ये ब्रैकेट डाल के x ये वाली वैल्यू लिखी इंटू ये x - 1 कर दिया, और फिर ये मैंने -1 लिखा और इसके साथ अगेन मैंने x - 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, और आखिर में ये दूसरी वाली ब्रैकेट जो हमने यहाँ पर ओपन की थी इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब अगेन देखें हमारे पास ये जो x आ रहा है इसकी राइट साइड पर ये x + 1 ये वाली वैल्यू आ रही है, तो हम ये वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि इस x को एक बार इस वाले x बाहर वाले x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और एक बार ये जो 1 है इसको हम इस बाहर वाले x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली यहां पर भी ये जो 1 है इसके राइट साइड पे दोनों वैल्यूज आ रही हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम एक एक बार इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि राइट साइड वाली वैल्यूज हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सेम यही चीज हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे।
तो यहाँ पर अगेन हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, देखें ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 हो जाएगा, और ये x इंटू 1 आ रहा था तो 1 को पहले ले आए और x को बाद में ले आए, ठीक है। इसी तरह फिर ये मैंने 1 इंटू x लिख दिया, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेम देखें x से मल्टीप्लाई होगा तो x2 होगा। अभी मैंने इस ब्रैकेट को रिमूव नहीं किया, ठीक है, ब्रैकेट को भी आपने रहने देना है, ठीक है। और उसके बाद ये x इंटू 1, इनकी हम तरतीब चेंज कर लेते हैं, 1 को पहले ले गया हूँ, x को मैं बाद में ले गया, ठीक है। और इसी तरह ये मैंने 1 इंटू एक्स लिख दिया, और ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम डायरेक्ट जो है इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि ये x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ x आ जाएगा। हमने चूंकि इसको प्रूफ के सूरत में सॉल्व करना है, इसलिए हमें इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमने 2 रूल अप्लाई किए इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए। एक तो देखें ये x को मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 2 मिला, तो यहाँ पर हमने ये वाला रूल अप्लाई किया कि जब 2 टर्म की बेसिस सेम हो उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर को ऐड कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ये बेसिस सेम थी, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमने इनकी पावर को ऐड कर लिया, तो हमारे पास x की पावर 2 आ गया, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पर की, यही चीज हमने यहाँ पर की। और दूसरा हमने यहाँ पर देखें ये x और 1, इसकी हमने तरतीब चेंज की, 1 को पहले ले आए, x को बाद में ले आए। इसी तरह यहाँ पर भी हम 1 को पहले ले आए, x को मैं बाद में ले आया। तो ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। मैंने कम्यूटेटिव लॉ को शॉर्ट करके लिखा है ताकि स्क्रीन पे आपको नजर आए, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ में हम जो टर्म होती है उनकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, और पोजीशन चेंज करने से हमारी वैल्यूज पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब आपके पास देखें ये एक्सप्रेशन बन रही है। अब देखें हम ये वाला x2 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और यहां पर ये 1x और 1x दोनों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और राइट साइड पे मैंने ये वाला 1 और ये वाला 1 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। और साथ में ये वाला +1 लिख दिया, फिर ये माइनस का साइन पुट करके ब्रैकेट पुट की, और यहाँ पर भी ये x2 एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पर भी सेम मैंने वही किया, ये x को मैंने कॉमन ले लिया, और ये माइनस का साइन मैंने ब्रैकेट के बाहर रखा है। तो चूंकि हमने ये माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर रखा है तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वापस आपको यही वाली वैल्यूज मिलेंगी, ठीक हो गया। और साथ में ये मैंने +1 लिख दिया। तो अब यहां पर देखें हमने कौन सा रूल या कौन सा लॉ अप्लाई किया है। यहाँ पर अब ये x है, इसके लेफ्ट साइड पे ये 1 + 1 आ रहा है, और इस x के लेफ्ट साइड पे भी 1 + 1 आ रहा है। अगर इसको हम ओपन करना चाहेंगे, यानी कि वापस इस पोजीशन में लेके आना चाहेंगे, तो हमें ये जो लेफ्ट साइड पे 1 और 1 आ रहा है, इन दोनों को हमें इस x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें ये वाली जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत ये जो ऊपर वाली वैल्यूज थी उनको इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आपका आ जाएगा x2, और ये 1 + 1 2 इंटू x हो गया, साथ में ये वाला 1 आ गया, और उसके बाद देखें ये x2 आ गया, और ये 1 + 1 2, साथ में ये माइनस आ गया, और इंटू x आ गया, और प्लस ये वाला 1 आ गया, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट में ऊपर से लेता आया हूं, ठीक है, अब इसको यहाँ पर अब आप ओपन कर लें, ठीक है। इसको जब ओपन करेंगे तो ये -x2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें ये x2 प्लस वाला है, ये x2 माइनस वाला है, ये आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। आपने इसको इस तरह क्रॉस लगा देना, ठीक है, मैंने क्रॉस नहीं लगाया। उसके बाद ये +1 और -1 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, इनको भी आपने क्रॉस कर देना है। पीछे आपके पास ये 2x और 2x दोनों को ऐड करेंगे तो 4x आ जाएगा। अब 4x किसके इक्वल है, देखें हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया कि 4x इक्वल किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल प्रूफ कर ली डिडक्टिव प्रूफ के थ्रू, यानी कि यहाँ पर हमने हर स्टेप को एक्सप्लेन किया है, हर स्टेप की हमने रीजनिंग दी है कि ये स्टेप हमने किस रूल के तहत इसको परफॉर्म किया है, किस लॉ के तहत परफॉर्म किया, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है जी। अब पार्ट 3 है। अब इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। और हमने प्रूफ किस तरह करना है, हमने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व नहीं करना, बल्कि हमने डिडक्टिव प्रूफ के थ्रू, यानी कि हम जो जो स्टेप परफॉर्म करेंगे हर स्टेप की हमने रीजनिंग देनी है, हर स्टेप की हमने डिटेल बतानी है कि ये स्टेप हमने किस तरह क्यों परफॉर्म किया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये एग्जैक्ट जिस तरह के हमने पार्ट 2 को सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होगा। उसमें अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको बस ये x + 1 और x - 1 मिल रहा था, यहाँ पर देखें आपको x + 5 और x - 5 मिल रहा है, बाकी बिल्कुल 100% उसी तरह है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं डिडक्टिव प्रूफ से। सबसे पहले उसी तरह हम करेंगे, देखें ये जो हमारे पास x + 5 होल स्क्वायर आ रहा है, इसको मैंने लिख दिया x + 5 इंटू x + 5। इसी तरह ये x - 5 होल स्क्वायर को मैंने लिख दिया x - 5 इंटू x - 5। ये दोनों टर्म मैंने इस तरह एक्सपेंड करके या खोल के क्यों लिखी है, मैंने ये वाला रूल यहाँ पर अप्लाई किया है। हम अलजबरा में ये सीख के आए थे कि अगर 2 टर्म की बेसिस सेम हो और उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है।
तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये टर्म x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों की बेसिस सेम है, दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर हम आपस में ऐड करेंगे। x प्लस 5 की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, इसी तरह x प्लस 5 इसकी पावर भी 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको इसकी वापस x प्लस 5 पावर 2 इसकी मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि ये वाली टर्म आपको वापस मिल जाएगी। सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी। ये इस लॉ के तहत जो है हमने इन दोनों टर्म को इस तरह एक्सपेंड करके या खोल के लिख लिया। ठीक है, अब देखें यहां पर हम ये करेंगे, ये जो माइनस साइन से पहले वाला पार्ट है, इसमें ये जो राइट साइड पे x प्लस 5 आ रहा है, इसको अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको हम एक बार इस वाले x से मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार हम इस 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हम राइट साइड वाली वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहां पर मैंने लिख दिया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या इसको आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेम हम यहाँ पर ये x माइनस 5 जो राइट साइड वाला है, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर लिख दिया, यानी कि इसको एक बार मैंने इस वाले x से मल्टीप्लाई कर लिया और एक बार मैंने इस 5 से माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का साइन फिलहाल मैंने बाहर रखा है, ये वाला। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा फिलहाल डाली है। ठीक है, इसको हम लास्ट तक लेके जाएंगे जिस तरह के हमने पार्ट 2 में सॉल्व किया था। अब देखें यहाँ पर अगेन ये x के राइट साइड पे जो वैल्यू आ रही है x प्लस 5, ये हम इस x के साथ बारी बारी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 5 के राइट साइड पे जो वैल्यूज आ रही है इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यहाँ पर भी यही चीज है कि ये x की राइट साइड पे ये वाली वैल्यू और 5 के राइट साइड पे ये वाली वैल्यू, ये भी दोनों डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी चूंकि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख। ठीक हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई हो गया तो मैंने x इंटू एक्स लिख दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट x2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसको डिडक्टिव रीजनिंग या प्रूफ के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, हमें कोई स्टेप स्किप नहीं करना। ठीक है, और उसके बाद ये x इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x इंटू 5 मैंने लिख दिया, ये 5 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू एक्स हो गया, और 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 5 मैंने लिख दिया। इसी तरह फिर ये वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, ये x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी, दोनों की पावर 1 है। ठीक है, जब किसी भी बेस की पावर लिखी हुई नहीं होती तो उसका मतलब उसकी पावर 1 होती है, तो x और x आपस में मल्टीप्लाई होकर इसकी पावर ऐड होगी तो ये x की पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये 5 को मैं पहले ले आया हूँ, x की पोजीशन में चेंज करके बाद में ले आया हूँ। ठीक है, और साथ मैंने ये 5x लिख दिया, मैंने इस वाली टर्म को, ये जो दूसरी वाली टर्म है इसके फॉर्मेट में ले आया हूँ। ठीक है, इसी तरह ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा, और उसके बाद ये x से मल्टीप्लाई होगा x2 होगा, और ये वाली जो टर्म आ रही है इसमें भी हम इनकी तरतीब चेंज कर लेते हैं, 5 को पहले ले आए हूँ, x को बाद में ले आए हूँ। ठीक है, और माइनस ये 5 इंटू एक्स मैंने लिख दिया। ठीक हो गया, और साथ में ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, दो हमने रूल या दो लॉ अप्लाई किए हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया तो मैं x की पावर 2 मिली, तो ये हमने ये वाला जो एक्सपोनेंट का लॉ होता है कि अगर दो टर्म्स की बेसिस सेम हो, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर्स को ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, और दूसरा ये जो मैंने पोजीशन चेंज की थी x और 5 की। ठीक है, और इस तरह यहाँ पर भी मैंने चेंज की x और 5 की। ठीक है, तो ये जो पोजीशन हमने चेंज की इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, मैंने कम्यूटेटिव लॉ को शॉर्ट करके लिखा है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ में हम वैल्यूज की पोजीशन चेंज कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो वैल्यूज होती है उन पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये दो लॉज हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिए। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखें यहाँ पर ये आ जाएगा x2 और ये 5x प्लस 5x, इन दोनों में से आप x को कॉमन ले लेंगे और 5 को आप लेफ्ट साइड पे सर ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये प्लस 25 और ये x2, ये तो एज इट इज आप लिख देंगे। अब यहां पर भी आपने यही काम करना है कि आपने ये x को कॉमन ले लेना है। ठीक है, और ये 5 को आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। लेकिन देखें, अब यहाँ पर चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, तो ये जो अंदर वाला माइनस का साइन होगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाता है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो वापस आपको ये वाली वैल्यूज मिलेगी। ठीक हो गया, और साथ में ये प्लस 25 आ। अब यहां पर हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है, देखें यहां पर ये x की लेफ्ट साइड पे वैल्यूज आ रही है 5 प्लस 5, और यहां पर भी x की लेफ्ट साइड पे वैल्यूज आ रही है 5 प्लस 5। अगर हम इसको वापस सॉल्व करना चाहेंगे, इस फॉर्मेट में लेके आना चाहेंगे, तो हमें ये लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यूज हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी कि इस 5 को इस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस दूसरे 5 को इस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पर भी ये लेफ्ट साइड की वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये दोनों 5 को बारी बारी इस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर मैंने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखी। ठीक हो गया, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। अब आपको बिल्कुल ये सिंपल हो गया। देखें ये आ जाएगा x2, ये 5 प्लस 5 10, साथ में x आ गया, प्लस 25 आ गया, और ये x2 आ जाएगा, और ये 5 प्लस 5 10, साथ में माइनस, और इंटू ये x आ गया और प्लस 25। ठीक है, अब आप ब्रैकेट को ओपन कर लें। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस x2 हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा,
और ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा। तो अब आप इसको कैंसिल कर दें, देखें ये प्लस x2 माइनस x2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपने सारा क्रॉस लगा देंगे, ठीक है, मैंने क्रॉस नहीं लगाया, ठीक है। इसी तरह ये प्लस 25 माइनस 25 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इन पे भी आपने सारा क्रॉस लगा देना है। पीछे ये 10x प्लस 10x दोनों को ऐड करेंगे तो 20x आ जाएगा। अब 20x किसके इक्वल है, देखें राइट साइड पे हमारी जो वैल्यू आ रही है 20x इसके इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ये 20x है, ये इक्वल है राइट हैंड साइड। इस तरह हमने इस इक्वेशन को डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू सॉल्व किया, यानी कि इसको हमने एक प्रूफ की शक्ल में सॉल्व किया। हर स्टेप को हमने यहां पर एक्सप्लेन किया कि ये स्टेप हमने क्यों परफॉर्म किया, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 है प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। अब यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दी गई है तो इनको हमने प्रूफ करना है, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूफ करना है। लेकिन हम जो जो स्टेप परफॉर्म करेंगे तो हर स्टेप को हमने जस्टिफाई करना है, हर स्टेप को हमने एक्सप्लेन करना है कि ये स्टेप हमने क्यों इस तरह किया, ठीक है। वैसे तो अगर आप इसको सिंपल वे में हल करना चाहेंगे तो आप ये 4 को उठा के इधर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यू के साथ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाती है, ठीक है। कुछ टीचर ने इस तरह किया जो कि गलत है। हमें इसको एक प्रूफ की शक्ल में इसको हल करना है, एक प्रूफ की शक्ल में इसको सॉल्व करना है और हर स्टेप को हमने जस्टिफाई करना है, हर स्टेप का हमने बताना है कि ये स्टेप हमने इस तरह क्यों परफॉर्म किया, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, इसको यहां पर हम सॉल्व करते हैं, इसको हम लेके आते हैं इक्वल इस राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लिखी, ठीक है। अब यहां पर देखें ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। देखें ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं ये 4 से डिवाइड हो रही हैं, तो ये 4 को मैं यहां पर इसको मैंने 1/4 करके लिख दिया और इनटू मैंने ये वाली वैल्यूज लिख दी। यहां पर हमने ये वाला रूल अप्लाई किया हुआ है कि अगर हमारे पास इस तरह a और b की शक्ल में वैल्यूज हो तो हम इसको 1/b इंटू a की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल अप्लाई करते हुए हमने ये जो हमारे पास टर्म आ रही थी इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया और हमने इसको इस तरह लिख दिया, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही है इनको हम थोड़ा सा फॉर्मेट का चेंज करके लिखते हैं। देखें यहां पर ये 4 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 1, क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई करें तो वापस आपको 4 ही मिलेगा, ठीक है। और 16x को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4x, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें तो वापस आपको 16x ही मिलेगा, ठीक है। तो देखें जिस तरह आपको मैंने बताया कि 4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिल जाएगा, 4 और 4x को मल्टीप्लाई करें तो 16x मिल जाएगा। तो इसको हमने चूंकि मल्टीप्लीकेशन की सूरत में लिख दिया तो यहाँ पर जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और नेक्स्ट ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ रही है यहां पर से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखें 4 इंटू 1 और 4 इंटू 4x दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो मैंने ये 4 को कॉमन ले लिया, यहां पर मैंने इस 1 को छोड़ दिया और पीछे मैंने ये 4x को छोड़ दिया, ठीक है। तो यहां पर देखें ये जो टर्म बनी है इसको अगर हम वापस इस फॉर्मेट में लाना चाहेंगे तो इसकी जो राइट साइड पे वैल्यूज है इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी कि पहले 1 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमें 4x को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर मैंने लिख दिया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत हमने ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही थी इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। आप यहां पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये राइट साइड वाली वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट होंगी अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखें इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 पार्ट बन रहे हैं, एक ये 1/4 है, एक ये वाला 4 है और ये ब्रैकेट के अंदर एक ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हम इसमें ये करते हैं कि ये वाला जो 4 है इसको 1/4 के साथ एसोसिएट कर लेते हैं या 1/4 के साथ इसको मिला लेते हैं, इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में कर दिया और इस वाले पार्ट को मैंने अलग कर लिया। तो ये हमने ग्रुपिंग चेंज कर ली। तो ये जो ग्रुपिंग चेंज करते होते हैं इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसकी ग्रुपिंग चेंज कर दी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, देखें ये 4 इस 4 से आपस में मल्टीप्लाई भी कैंसिल हो जाएगा, आपने दोनों को इस तरह क्रॉस लगा देना है, मैंने नहीं लगाया, ठीक है। पीछे ये 1 रह जाएगा और इंटू ये 1 + 4x आ जाएगा। अब यहां पर हमने क्या किया है कि हमारे पास ये 4 जो वैल्यू आ रही थी इसकी उल्ट या इनवर्स वैल्यू 1/4 थी। इन दोनों को हमने आपस में कैंसिल इस तरह किया है कि हम अगर इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि 4 को उसकी जो इनवर्स या उल्ट वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें 1 मिला। तो इस चीज को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक हो गया। अब आप ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 4x के साथ तो आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी। तो जब हम 1 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक हो गया। तो इस स्टेप में हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का जो लॉ है उसको अप्लाई किया। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई है 1 + 4x, और यही अगर आप ऊपर देखें तो राइट हैंड साइड पे भी आपके पास यही वाली वैल्यू है 1 + 4x। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है तो इसको अब हमने प्रूफ करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल हमने प्रूफ करना है राइट हैंड साइड को, ठीक है। लेकिन हमने इसको डिडक्टिव प्रूफ के थ्रू, यानी कि इसको हमने प्रूफ की शक्ल में हल करना है, ठीक है। सिंपल तरीके से इसको हमने सॉल्व नहीं करना।
तो अब ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको हम लेके आते हैं इक्वल इस राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारे पास मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं यहाँ इस एक्सप्रेशन में, इनको हम फैक्टर्स की सूरत में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इनको जब फैक्टर्स की सूरत में लिखेंगे तो ये मैंने 6 इंटू x2 को लिख दिया, 6x इंटू x लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई करें तो वापस आपको 6x2 मिलेगा। इसी तरह 18x को मैंने 6x इंटू 3 करके लिख दिया। ठीक है, और ये 3x2 को मैंने 3 इंटू x2 करके लिख दिया। ठीक है, और 27 को मैंने 3 इंटू 9 करके लिख दिया। ठीक हो गया, ये मैंने इनकी कुछ फैक्टराइजेशन कर दी है। और यहां पर हमने लॉ या रूल कौन से अप्लाई किया है कि अगर आपके पास एक टर्म इस तरह इकट्ठी आ रही हो तो उसको आप इस तरह अलग-अलग मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहला स्टेप परफॉर्म कर लिया। अब यहां पर देखें ऊपर वाली दोनों टर्म में 6x कॉमन आ रहा है तो मैं 6x को कॉमन ले लूंगा, और नीचे जो है 3 दोनों में कॉमन आ रहा है तो मैंने 3 को कॉमन ले लिया। अब यहां पर हमने क्या किया, कॉमन फैक्टर लिया है, तो यहां पर आपने एक्सप्लेन कर देना या रीजन दे देनी है कि इस स्टेप पे हमने कॉमन फैक्टर वाला स्टेप अप्लाई किया। ठीक है, तो अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें अब ये जो ऊपर ये वाला 6 आ रहा है इसको इस 3 से डिवाइड करें तो ये 2 टाइम डिवाइड करेगा। ठीक है, और इंटू ये x आ गया और प्लस ये x प्लस 3, और नीचे यहां पर ये x2 और 9 रह गया था तो x2 को मैंने x की होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया और 9 को मैंने 3 के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और यहां पर देखिए हमने क्या किया था कि ये 3 1 द 3 और 3 2 द 6 कर दिया था, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को आपस में हमने कैंसिल कर दिया था, तो ये कैंसिलेशन लॉ अप्लाई किया था हमने। ठीक है, अब यहां पर ये जो एक्सप्रेशन बन रही है इसमें ये जो नीचे वाली आपके पास टर्म आ रही है इनको हम x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 की सूरत में लिख सकते हैं। अब ये हमने किस रूल के तहत लिखा है, ये हम अलजेब्रा का फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के तहत हमने इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास देखें ये ऊपर x प्लस 3 आ रहा है और नीचे भी x प्लस 3 आ रहा है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। आपने दोनों को इस तरह क्रॉस लगा देना है और पीछे आपके पास ये 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखें हमने ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनको आपस में कैंसिल किया, इसका मतलब है यहाँ पर हमने कैंसिलेशन लॉ को अप्लाई किया। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ को जब हमने अप्लाई किया यहाँ पर तो हमें रिजल्ट में ये वाली वैल्यू मिली। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये देखें, अगर आप ऊपर आप क्वेश्चन में देखें तो ये 2x ओवर x माइनस 3 राइट हैंड साइड जो है इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है ये इक्वल है राइट हैंड साइड। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 में हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो अब इसको हमने प्रूफ करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखी। अब देखिए इसको हमने सिंपल जो आम तरीका है उस तरीके से सॉल्व नहीं करना, बल्कि हमने इसको प्रूफ की शक्ल में सॉल्व करना है, यानी कि हमने इसका हर स्टेप जस्टिफाई करना है। जिस तरह के हमें क्वेश्चन में कहा गया है जो जो स्टेप हम परफॉर्म करेंगे उसके सामने हमने लिखना है कि ये स्टेप हमने परफॉर्म किया, तो इस स्टेप में हमने क्या किया है या क्यों ये स्टेप हमने परफॉर्म किया। ठीक है, तो अभी देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर मैंने लिखी। सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसके ये जो ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है और नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है इन दोनों को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन पहले मैं आपको बता देता हूं। देखें पहले ये ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो यहां पर अब हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड जो हम फैक्टराइजेशन में पढ़ के आए थे वो वाला अप्लाई करना पड़ेगा। तो पीछे हम पूरा ये टॉपिक पढ़ के आए हैं, इसमें क्या करते होते हैं कि ये जो मिडिल वाली टर्म होती है जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं या तजज़ी करते हैं तो मिडिल वाली टर्म को हम 2 टर्म में ब्रेक कर लेते हैं, उसको 2 टर्म में तकसीम कर लेते हैं। तकसीम हम इस तरह करते हैं कि उन दोनों टर्म्स को आपस में अगर आप प्लस या माइनस करें तो वापस आपको ये मिडिल वाली टर्म मिले। ठीक है, और उन दोनों टर्म के साथ जो कोफिशिएंट की वैल्यूज है, जैसे कि ये 5 है और यहाँ पर 2 है, इन कोफिशिएंट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो आपको यहां पर ये जो वैल्यू आ रही होती है कांस्टेंट वैल्यू, ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 मिल जाता है, और 5x और 2x को आपस में ऐड करेंगे तो 7x मिल जाता है। ठीक है, तो ये मैंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के जरिए ऊपर वाली एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, इसको मैंने 4 टर्म में लिख दिया। ठीक हो गया, और इसी तरह अब नीचे वाली टर्म को भी हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के थ्रू ही फैक्टराइज करेंगे, और इसी तरह अब नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है इसको भी हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के थ्रू ही सॉल्व करना है, यानी कि फैक्टराइज करना है। तो अब इसकी मिडिल वाली टर्म ये -3x है, इसको अब हमने 2 टर्म में ब्रेक करना है, 2 टर्म में तकसीम करना है। -3x को मैंने लिख दिया -5x प्लस 2x। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये 2 टर्म हमने इस तरीके से लिखनी होती है कि इन दोनों टर्म्स को आपस में प्लस या माइनस करें तो वापस हमें ये वाली टर्म मिले। देखें -5x और 2x को आपस में सॉल्व करें तो वापस आपको -3x ही मिल जाता है। ठीक है, यानी कि इनको जब हमने आपस में माइनस किया तो हमें ये वाली वैल्यू मिली, और इनकी कोफिशिएंट वैल्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई करें -5 और +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -10 यानी कि ये वाली जो कांस्टेंट वैल्यू है ये मिल जाती है। ठीक हो गया, तो ये हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के जरिए दोनों एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। तो यहां पर मैंने लिख भी दिया कि यहां पर हमने फैक्टराइजेशन की है। ठीक है,
अब नेक्स्ट आप ये जो x2 है इसको आप x इंटू एक्स करके लिख लें, 5x को आप 5 इंटू एक्स करके लिख सकते हैं, 2x को आप 2 इंटू एक्स और 10 को आप 2 इंटू 5 करके लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप ये नीचे वाली टर्म भी लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखें मैंने ये जितनी टर्म्स हैं इनको ब्रेक करके मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसकी रीजनिंग दे दी या इसकी मैंने यहाँ पर स्टेप में लिख दिया कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने इनको मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि देखें ये आपके पास पहली वाली जो दो टर्म आ रही है इन दोनों में x कॉमन है, तो x को आप कॉमन ले लेंगे, पीछे ये वाला x और 5 रह जाएंगे, यहाँ पर आप 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 5 अंदर रह जाएगा। ठीक है, नीचे भी आप ये पहली वाली दोनों टर्म में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 रह जाएगा पीछे, और यहाँ पर आप 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉमन फैक्टर्स लिए हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्रैकेट में कि हमने कॉमन फैक्टर्स के थ्रू इस वाले स्टेप को परफॉर्म किया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप देखें x प्लस 5 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि ये कॉमन आ रहा है, और नीचे x माइनस 5 दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, तो अब इन दोनों को हम कॉमन लेते हैं। ऊपर मैंने x प्लस 5 को कॉमन ले लिया, पीछे ये x प्लस 2 रह गया, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और इसी तरह ये नीचे मैंने x माइनस 5 को कॉमन ले लिया, पीछे ये x प्लस 2 रह गया, ये मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी चूंकि हमने कॉमन फैक्टर लिए हैं तो अगेन ये मैंने लिख दिया कि ये स्टेप परफॉर्म करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर लेना पड़े। ठीक हो गया। तो अब आप देखें ये x प्लस 2 और x प्लस 2 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपने दोनों पे इस तरह क्रॉस लगा देनी है। ठीक है, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, ये x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये x प्लस 2 और x प्लस 2 को आपस में कैंसिल किया, तो मैंने लिख दिया कि ये स्टेप हमने परफॉर्म किया है कैंसिलेशन लॉ को अप्लाई करते हुए। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये अगर आप ऊपर क्वेश्चन देखें तो ये देखें ये राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आई है ये इक्वल है राइट हैंड साइड, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया। ठीक है, और हमने इसको सॉल्व इस तरह किया है कि हमने इसको एक प्रूफ की शक्ल में सॉल्व किया, सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्लीट हो गया जी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।